स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर एमसीडी चुनाव को लेकर के सामने आ रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब एमसीडी चुनाव में 250 सीटें कर दी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एमसीडी चुनाव में 272 सीटें हुआ करती थी। इसमें से 40 सीटों को आरक्षित कर दिया है एससी कास्ट के लिए। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि मई महीने में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया था और दिल्ली के तीनों नगर निगम इकाई को एक कर दिया था, यानी कि एक बना दिया था। और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार दिल्ली में चुनाव नहीं होने देना चाहती है, वो आम आदमी पार्टी से डरती है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अदालत जाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये जो बातें हैं उसी टाइम से कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि कहीं दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से न चली जाए। इसकी वजह से वो एमसीडी चुनाव को लेकर के इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि सरकार चाहती है कि इसे पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए और यहां पे चुनाव ना हो सके, ऐसी भी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उससे इस बात का अंदाजा लग चुका है कि एमसीडी चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर जो परिसीमन का काम चल रहा है ये चीजें पूरी हो जाती है, इसमें रुकावट नहीं आती है, तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने वाले हैं 2022 के अंत में, तो इसी टाइम पर दिल्ली में भी चुनाव हो सकते हैं, नगर निगम चुनाव हो सकते हैं। और इसको लेकर के बीजेपी ने पूरी तैयारी भी कर ली है। जिस तरीके से वार्डों को 250 सीटों में विभाजित कर दिया गया है, तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि हर वार्ड में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के बातें की जाएगी, पार्षद को इकट्ठे किए जाएंगे और इसी के साथ ही एमसीडी को जीतने का प्रयास भी बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में अधिकतम 250 सीटें होंगी इस बार और केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार एकीकृत नगर निगम की अधिकतम 250 सीटों में से 42 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहेंगी। यह आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इससे पहले एमसीडी 3 अलग अलग निगमों में बटा था, जिसमें कुल मिलाकर 272 वार्ड में हुआ करते थे। केंद्र ने तीनों निगमों को फिर से एक करने का फैसला कर लिया है। उसके बाद पहली बार दिल्ली में निकाय चुनाव होंगे। नगर निगम वार्डों के परिसीमन के लिए जुलाई में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। बीजेपी ने कहा था कि इससे निकाय चुनाव का रास्ता प्रशस्त होगा। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एमसीडी चुनाव टालने के लिए दाव चल रही है। साथ ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर चुनाव टालने का आरोप मढ़ा था। इसी के साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने मई 2022 में राजधानी के नगर निकायों को मिलाकर एक नया एकीकृत दिल्ली नगर निगम बनाया था। 19 मई को केंद्र सरकार ने दिल्ली के 3 नगर निकायों के विलय के लिए एक अधिसूचना जारी की है, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो गया था, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी डीएमसी ने क्रमशः 19 और 22 मई को अपना कार्यकाल पूरा किया था। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हार की डर की वजह से ये कह रही थी कि एमसीडी चुनाव को टालने का कोशिश कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो, बल्कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी ये चाहती ही नहीं कि वहां पर मुख्यमंत्री का भी चुनाव हो, विधानसभा का भी चुनाव हो। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी डर गई है, इसलिए गुजरात में वो पहले चुनाव करा रही है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से डर सता रहा है और जब जहां चुनाव जल्दी हो रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि डर गई है इसलिए चुनाव जल्दी करा रही है, और जहां पर लेट में चुनाव हो रहा है तो ये भी कह रही है कि लेट में चुनाव इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी उनसे डर गई है। आपको बता दें कि जब मानसून सत्र के दौरान अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने विधानसभा में ये बातें कही थी कि बीजेपी पार्टी उनसे डरती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन एक छोटे से पार्टी से बीजेपी के लोग डरते हैं। इसको लेकर के बहुत बातें हुई थी उस टाइम पर और राजनीति इसको लेकर के गर्म भी हो गई थी। कई लोगों ने आरोप लगाया था कि जो पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाई जाती है, आए दिन उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो ऐसे पार्टी से बीजेपी को डरने की क्या जरूरत है। इसी के साथ ही कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो केवल 2 राज्यों में है। कुछ लोगों ने यह कहा था कि सिर्फ 1.5 राज्यों में है, क्योंकि अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का अधिकतर जो फैसला होता है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लेते हुए दिखाई देते हैं और भगवंत मान बस एक रिमोट कंट्रोल की तरह ही वहां पर सीएम बने हुए हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का काम भी अच्छा चल रहा है उनके राज्यों में। इसकी वजह से लोगों ने कहा कि बीजेपी की इतनी सारी सत्ता है, इतने राज्यों में सत्ता है, तो जिनकी सत्ता 2 राज्यों में है उनसे डरने की क्या जरूरत है। इसी के साथ ही लगातार आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं वो इस तरीके की बातें करते हुए आते हैं और इसी तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार उनके मंत्री और नेताओं पर लगते हुए भी पाए जाते हैं, चाहे बात सत्येंद्र जैन की करें या फिर उनके जो डेप्यूटी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके घर पर भी हाल ही में सीबीआई ने छापेमारी की थी। इसी के साथ ही उनके जो सांसद हैं संजय सिंह, लगातार वो भी वायरल न्यूज फैलाते रहते हैं, लेकिन जब जांच की जाती है उन खबरों की तो कहीं ना कहीं सारी खबरें झूठ पाई जाती है। इसी के साथ ही उनकी जो एमएलए हैं आतिशी, उनको भी लेकर के कई सारी बातें सामने आती रहती हैं। वो भी लगातार दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर, दिल्ली के मॉडल को लेकर के ट्वीट्स करती हुई नजर आती हैं और ये बताती हैं कि कैसे बाहर के लोग दिल्ली में आते हैं उनके एजुकेशन मॉडल को देखने के लिए, दिल्ली के मॉडल को देखने के लिए, और बाकायदा वो झूठी तस्वीरें भी शेयर करती हुई नजर आती हैं। लेकिन चंद मिनट के बाद ही उनके भी झूठ से पर्दाफाश हो जाता है और उनके ट्वीट्स भी डिलीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ये हथकंडे अपनाती हुई नजर आती है। इसके बावजूद वो केंद्र सरकार पर, बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाती है कि उनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, चुनाव में देरी हो रही है, चुनाव नहीं कराना चाहते। हालांकि ये जो नई अधिसूचना जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जहां वार्डों की संख्या घटा करके 250 कर दी गई है, इसी के साथ ही एससी कास्ट के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं 42 सीटें, इसको भी लेकर के जल्द ही आम आदमी पार्टी सवाल उठाते हुए दिखाई देगी और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई देगी। इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एमसीडी चुनाव में जिस तरीके से देरी हो रही है उसको लेकर के। लेकिन अब ये बातें क्लियर हो गई है, अगर परिसीमन में सारी चीजें ठीक रही तो जल्द ही चुनाव हो सकता है, यानी कि दिसंबर तक एमसीडी का चुनाव हो जाएगा। इसको लेकर के कई सोर्सेज बता रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।